कैसा हराया। सॉरी सर, मैं आप लोग से सॉरी करी, पर मुझे ऐसा परमिशन नहीं है कि उनकी तरफ से मैं कुछ स्टेटमेंट। सचमुच ताकत एक ऐसी चीज है जिसके नशे में इंसान कुछ भी बोल सकता है। वो अलग बात है, फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट मामले में ये दीदी बहुत ही बुरी तरह फंस गई है, ठीक उस एमएनसी के एचआर की तरह जो धर्मांतरण मामले में बुरी तरह फंस गई है। और इन दिनों उनकी खबरें जबरदस्त वायरल है। इस तरह से केरला स्टोरी में दिखाया गया था, कुछ वैसे ही मोडस ऑपरेंडाई टीसीएस नासिक में भी अपनाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक द टीसीएस स्टोरी में भी कंपनी की एक मुस्लिम एचआर है जिसका नाम है निदा खान। निदा खान एक ऐसे धर्म परिवर्तन रैकेट से जुड़ी है जिसमें दानिश शेख, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अतर जैसे मुस्लिम युवक भी शामिल हैं। ये सभी मुस्लिम युवक कंपनी में टीम लीडर जैसी सीनियर पोजीशंस पर थे और ये कंपनी की हिंदू लड़कियों को फंसाकर उन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये सारे लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए जिसमें इस बात पर चर्चा होती थी कि किस हिंदू लड़की को कब टारगेट करना है, उसे किस तरह से परेशान करना है, किस तरह से उससे दोस्ती करनी है या फिर किस तरह से उसे प्यार के जाल में फंसाना है ताकि धीरे धीरे उसका भरोसा हासिल करें। सुनने में आ रहा है कि अरेस्ट से बचने के लिए इन मैडम ने प्रेग्नेंट होने का आधार दिया है और उसी के आधार पर वो बेल मांग रही है। वो अलग बात है, इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक मैडम अब भी अब्सकॉन्डिंग है। इन सबका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जब तक पकड़े ना जाओ तब तक चौड़े होकर बात करो, अपनी चौड़ाई दिखाते रहो। द मोमेंट आप पकड़े जाते हो तो ये लोग निकाल लेते हैं अपना विक्टिम कार्ड। जी हाँ, हर वो पॉसिबल विक्टिम कार्ड जो इनके पास होता है। कुरान में ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना। तो हम लोग जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर हम माता की इबादत क्यों करें, हम अपनी सगी माँ की इबादत क्यों करते। तो कान पकड़ लिया अपने, अभी तो बयान देने ही खेप तो मैंने कल ही कर दिया था। जो शब्द गलत बोले थे, एक दो बातें बोली थी जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हुई, उसके लिए मैंने खेप प्रकट किया था। उन तीनों वीडियोस के जो मेन पात्र है ना, उनकी बातों को सुनकर, उनके कर्म कांडों को जानकर आप समझ ही गए होंगे कि एग्जैक्टली वो कॉमन बात किया है। इस पे अब मैं क्या ही बोलूं, बट हाँ एक बात तो क्लियर है, बहन डर गई। नासिक वाले एमएनसी में क्या कांड हुआ ये तो आपने सुन ही लिया। उसके 2 दिनों बाद एक और खबर आती है कि अमरावती में भी सिमिलर से एक कांड कर दिया समुदाय विशेष के किसी एक युवक ने 180 माइनर युवतियों के साथ। यहाँ की सरकार ने भी अब साफ कर दिया है कि ऐसे कांडों में अगर तुम पड़ोगे, ऐसे कांड करते अगर पकड़े जाओगे तो तुम सबके साथ वही होगा जो यूपी में बाबा जी कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उनको नमाज पढ़ा रहे थे, उनको कलमा पढ़ा रहे थे, उनको बीफ का मटन खिलाकर उनको बुर्का पहनने पे मजबूर कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ इतना ही कारण कि हमारी लड़कियां उनके ऑफिस में काम करती थी। अब वो प्रकरण बाहर नहीं आया, कुछ घंटे नहीं हुए और अचलपुर परतवाड़ा में, हमारे अमरावती जिले में, अब वो एक लड़का जिसने मुझे बोलते हुए, अगर आपने देखे, गूज बम्स आते हैं कि ये इनकी सोच कहां तक है, इनकी सोच कहां तक गंदी हो सकती है। ये सब उद्देश्य से हम भी हमारी लड़कियों को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि इन लड़कों से, इन बदमाशों से बच के रहो, लव जिहाद के प्रकरण से बच के रहो, इनके ऑफिस में काम करने से बच के रहो। अमरावती का नाम फिर एक बार पूरे देश में इस तरीके से लिया जा रहा है कि अचलपुर परतवाड़ा में कितने 100 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए गए, उनका शोषण किया गया, लव जिहाद करा गया, उनके साथ में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। ऐसे वीडियो आए, अब उनके ऊपर कार्रवाई तो हो रही है। आज हमारी नगर अध्यक्ष अचलपुर परतवाड़ा की, उनका घर भी गिराएगी वो बदमाश व्यक्ति का। देखा जाएगा जो होगा। योगी बाबा आंग में लाइए और एनकाउंटर कीजिए कि इनको भी पता लगे कि यहाँ पर माफी नहीं, चूकी हुई तो उसको माफी नहीं मिलनी है, सीधा गोली मिलनी है और इनको सबक मिलना चाहिए। खैर, ये सारे के सारे मामले महिलाओं से जुड़े हुए थे। महिलाओं से जुड़ा हुआ एक और मामला इन दिनों खूब वायरल है, खूब चर्चा में, और वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको संसद में कुछ लोगों ने पास होने से रोक दिया, पास होने ही नहीं दिया। वो अलग बात है, जिन्होंने इसे पास होने नहीं दिया उनके कर्म कांड आप समझ लोगे, देख लोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने पास क्यों नहीं होने दिया। कि मैंने कोई देशद्रोह कर दिया हो। मैं ना एबीपी वालों को जानती हूँ, ना एनएसयूआई वालों को जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं एक कल्चरल फेस्ट में बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना हवा बन जाएगा। मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं। और ये जो एनएसयूआई वाले हैं, जिन लोगों ने ये इतना फैला दिया है। इस क्लिप को देख लेने के बाद आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि कौन महिला विरोधी है और कौन महिला विरोधी नहीं है। उस पर अब मैं क्या ही बोलूँ, बट हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ये कि वो इकोसिस्टम जो एमएनसी मामले में खामोश था, कुछ नहीं बोला, चूं तक नहीं की जिन्होंने, वो इस वाले मैटर को लेकर उछाले मार मार के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और फर्जी खबरें फैला रहा है।
हैरान मत होना, कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में जाकर कहने लगे, मेरी माताओं बहनों देखो कैसे ये औरतों के खिलाफ हैं, आप लोगों का बिल नहीं पास होने देते। लेकिन सच बात यह है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो गया 454:2 के वोट के साथ, तब किसी ने अपोज नहीं किया था। असलियत में जो बिल नहीं पास हुआ ये एक डीलिमिटेशन बिल था जिस पर वुमेन्स रिजर्वेशन का मुखौटा लगाया गया था। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो मित्रों, बहुत पहले मैंने एक कहावत सुनी थी कि महिलाओं का असल शत्रु कोई पुरुष नहीं एक महिला ही होती है। ऐसा ही कुछ होते हुए देखा मैंने 2 डिबेट शोज में, जहाँ पर एक महिलाओं के लिए लाए जा रहे इस बिल का विरोध कर रही थी। नहीं चाहते कि देश की पिछड़े तबके से आने वाली महिलाएं सदन में बैठे, जो खेत में रोपनी कर रही हैं वो बैठे, जो झाड़ू कटका करती हैं वो बैठे, जो भुंजा भूंजती हैं वो बैठे, जो मछली मारती हैं वो बैठे। ये महिलाएं नहीं आनी चाहिए क्या? जो दूध दूह रही हैं वो बैठे। अब किन महिलाओं आंसू आ गए मेरे तो, आंसू आ गए मेरे तो। क्लाइमैक्स सभी बाकी पिछड़ी महिलाओं को सुनिए थोड़ा, हमारा भी तो दुख दर्द है, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, वंचित तबके वाले लोग हैं, हमारा भी दर्द है, तनिक सुन लीजिए। अब प्राची जी अच्छा बोले। प्राची जी एक सवाल है, बगल में भाजपा ने आज प्रवक्ता भेजा है महिला, वेरी गुड। कितनी दलित महिलाएं? शाजिया जी आप दलित तबके से हैं, पिछड़े तबके से हैं, अपर्ड कास्ट से हैं, किससे हैं? देश जानना चाहेगा। आपका तो लिस्ट में भी प्रवक्ता भी नहीं दे पाए दलित पिछड़ी आदिवासी महिला। आरजेडी ने 12 ओबीसी को टिकट दिया जिसमें से 8 यादव और 4 अन्य जातियों के हैं। 12 में से भी 8 यादव हैं। प्रियंका भारती जी तब नहीं याद आया आपको कि खेत वाली महिला को दे देना चाहिए, भूंजा वाली महिला को दे देना चाहिए, मजदूर महिला को दे देना चाहिए। पिछड़ी नहीं है, हर दिन 10 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। कौन सी रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 10 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है? उठा के देख लीजिए, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है और ये भयावह आंकड़ा है। यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। क्या ये देश ये बात मानने से इनकार कर देगा कि महिलाओं के शरीर को युद्ध का मैदान बना दिया जाता है और कई बार महिलाओं का बलात्कार सिर्फ इसलिए होता है जो बातें आप कह रही हैं मैडम, कोई ऐसा आंकड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एनसीआरबी का जो ये बताता हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। महिलाओं के खिलाफ जो रेप के मामले हैं वो थमने चाहिए और महिलाओं के खिलाफ रेप के मामले में भी हमें अगड़ा पिछड़ा, ये जाति वो जाति, कौन कैसा है, इसको कम से कम नहीं देखना चाहिए। रेप एक जघन्य अपराध है, वो किसी भी महिला के साथ हो उसका दंड बहुत कठोर होना चाहिए और इस पर हम जैसी महिलाओं को कम से कम ये अगड़ा पिछड़ा और दलित, इस पर ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लिटरली फैक्ट्स थे नहीं इनके पास जो इनको फेवर कर सके। ये लोग फैक्ट्स ही उठा कर इनके मुंह पर मार रहे थे। अब ये वीडियो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, उसको मैं अब क्या ही एक्सप्लेन करूँ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।